प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आई होप है आवाज़ सुनाई दे रहा है। अच्छा ठीक है, मुझे पता नहीं क्या क्या आंसर है, तो मैं पूरा ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या है, नहीं आया तो गूगल तो है ही, ठीक है, नहीं मजाक कर रही थी, मैं जानता हूँ। प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ईजी, तो मैं ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं उसमें। प्रेशर इन फ्लूइड्स थोड़ा सा हार्ड है, हम लोगों ने इसके पहले वाला चैप्टर कर लिया, अब थ्रस्ट वाला, सिर्फ यही एक चैप्टर बाकी इसमें मैं करा रही हूँ। देखो थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट होता है फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ सरफेस। अच्छा, नॉर्मली ऑन अ सरफेस का मतलब क्या होता है कि ऐसे, थर्स्ट इज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ सरफेस। देख रहे हैं स्क्रीन, देखो इसको बोलते हैं हम लाइन, ठीक है, और नॉर्मली मतलब होता है ऐसे, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्मली, समझा समझा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, थर्स्ट, ठीक है। थ्रस्ट, थ्रस्ट इज अ फोर्स दैट इज एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ सरफेस। ये एक फोर्स है, फोर्स क्या है, कभी फोर्स पढ़े जिंदगी में, तो ये एक फोर्स है जो नॉर्मली एक्ट करे। अच्छा, नॉर्मली का मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री में ऐड होता है, ठीक है, जो 90 डिग्री में अप्लाई होता है, हम उसको बोलते हैं नॉर्मली ऑन अ सरफेस। आगे बढ़े, तो ये डेफिनेशन मार्क कर लो, थ्रस्ट का डेफिनेशन। थ्रस्ट का डेफिनेशन क्या होता है, नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलर का 90 डिग्री, ठीक है, इसको मार्क कर सकते हैं। तुम लोग तो उसमें कंफ्यूज, थ्रस्ट क्या होता है, ठीक है। अच्छा, थ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। अगर किसी ने अगर हम लोग ने इसके पहले 5th चैप्टर किया हुआ था, तो हमें पता है कि अभी वेट ऑफ द बॉडी हमने उसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये सब देखा था, हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वेट, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। ये पढ़ना हम, जैसे मैंने एक बुक रखा, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है, ये बुक है, ABCD लिखा हुआ बुक है, इसको मैंने अगर टेबल पे रखा है, ठीक है, तो ये बुक एक फोर्स एक्सर्ट करता है टेबल पे परपेंडिकुलर, उसको हम थ्रस्ट बोलेंगे। और थ्रस्ट अगर हमें मेजर करना है, अगर हम उसे मेजर करना है तो हम बोलेंगे वो हो जाता है ये बुक का वेट जो है, समझा, ठीक है। अब आगे बढ़ते, ठीक है, जो थर्स्ट क्या होता है, वेट ऑफ द बॉडी। अच्छा, थ्रस्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होता है, डायरेक्शन देखता है, ये हमने किया हुआ है मोशन इन 1 डायमेंशन में, ठीक है, कि वेट ऑफ द स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर होता है जिसमें डायरेक्शन नहीं रहता, वेक्टर होता है जिसमें डायरेक्शन रहता है, ठीक है। अच्छा, यूनिट ऑफ थ्रस्ट क्या है, क्योंकि वो एक फोर्स है, क्योंकि वो एक फोर्स है तो उसका यूनिट न्यूटन ही रहता है, ठीक है, फोर्स है ना, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और CGS यूनिट होता है डाइन, और ये तुम्हें पता रहना चाहिए 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक है। अभी मैं माउस से लिख रही थी, मुझे आधी चीज़ें समझ नहीं आ रही, समझने की कोशिश करो, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये है SI यूनिट, ये होता है CGS यूनिट, ठीक है। आगे बढ़ते, आई होप कि आवाज़ सुनाई दे रही है, मैं ज़ोर से नहीं बोल सकती, सॉरी, ठीक है। अच्छा, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ MKS इज in KGF and CGS is GF, so they are related as, ये भी याद कर लो, 1 KGF is 9.8 Newton and 1 GF is 980 डाइन, ओके। सो यूनिट ऑफ थ्रस्ट क्या होता है, न्यूटन ही होता है, क्योंकि यूनिट ऑफ थ्रस्ट न्यूटन क्या होता है, क्योंकि थ्रस्ट इज नथिंग बट अ फोर्स, बस उसका डायरेक्शन अलग है, इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है नॉर्मल, समझा, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, हमें थ्रस्ट से पता चला, हमें थ्रस्ट से वैसे भी कोई लेना देना नहीं था, हमें पढ़ना है प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ द सर्फेस, और थ्रस्ट डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ द सर्फेस, मतलब फोर्स अपॉन एरिया, पर कैसा फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है। सो इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट इज लेस ऑन अ लार्जर एरिया व्हाइल इट इज मोर ऑन अ स्मॉलर एरिया, ठीक है।
अच्छा, it is less on a larger area and while it is more on a smaller area. If you stand on a loose sand, your feet will sink into the sand. But if you lie on the sand, your body does not sink into the sand. In both the cases, the thrust exerted on the sand is same. तुम्हारा weight ही है ना, ठीक है. But when you lie on the sand, the thrust acts on a larger area. With sand, that on a smaller area. ये समझा के रुचो. पहले ये mark करो. What is thrust upon unit? Thrust per unit area is a definition of pressure. So pressure is dash per unit area of surface. Thrust. ठीक है. Why thrust and everything is so different? पहले मुझे ये बताओ कि thrust और ये इतने, अरे यार हाँ, इतना अलग क्यों है? पर्पसली टेल मी. अच्छा, थ्रस्ट और फोर्स में यही फर्क है कि फोर्स आप ऊपर नहीं जाता. मैं ऐसे इधर से फोर्स आ रहा है तो भी इसको फोर्स बोल सकते हैं, इधर से फोर्स आ रहा है इसको फोर्स, इधर से भी फोर्स आ रहा है इधर से भी फोर्स, ये सब फोर्स है. लेकिन क्या ये सब थ्रस्ट है? नहीं. जब वो परपेंडिकुलरली एक्ट करे, 90 डिग्री बनाना चाहिए कोई भी सरफेस के साथ. जब वो 90 डिग्री बनाए, जब भी वो परपेंडिकुलर मतलब सीधा या 90 डिग्री बना रहे, तभी उसको हम लोग थ्रस्ट करेंगे. जब थ्रस्ट है तभी ही प्रेशर है, समझो. जब थ्रस्ट है तभी ही प्रेशर है. प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? थ्रस्ट अपॉन एरिया, राइट. सो थ्रस्ट अपॉन एरिया. अच्छा, अब इससे हम लोग, अच्छा इस कंट्रोल से किसी को रीडू पता है कैसे कहते हैं? कंट्रोल यू होता है ना रीडू का. ठीक है. तो अच्छा, अब ये देखो, ठीक है. अच्छा, हम लोग को पहले ये देखना है कि प्रेशर है. प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है खुशी? थ्रस्ट अपॉन एरिया, ठीक है. सो थ्रस्ट पर यूनिट ऑफ एरिया. तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर मेरा थ्रस्ट बढ़ेगा, मेरा प्रेशर, मेरा फोर्स बढ़ेगा. थ्रस्ट क्या होता है? इनडायरेक्टली फोर्स होता है जो सिर्फ परपेंडिकुलर एक्ट करता है, ठीक है. इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, राइट. सो इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स. तो हम ऐसे भी लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है. फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है. अच्छा, ये बोलो अगर मेरा थ्रस्ट बढ़ेगा तो मेरा प्रेशर बढ़ेगा. लॉजिक है, ये ऊपर है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो रहा है. अच्छा, लेकिन अगर मेरा एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा. क्यों प्रेशर कम होगा? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा. हमेशा याद रखो, जब ये डायरेक्ट ऐसे है ना, इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, मतलब थ्रस्ट बढ़ेगा तो मेरा प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है. पर अगर मेरा एरिया बढ़ने लगा तो मेरा प्रेशर कम हो जाएगा, और वही लिखा था उसमें. जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल देती हूँ. अगर मेरा थ्रस्ट 5 है और मेरा थ्रस्ट 10 है, एरिया समझ लो, अभी यूनिट नहीं दे रही हूँ, ठीक है. और मेरा एरिया सपोज समझ लो कॉन्स्टेंटली 1 ही है, 1. देखो इतना इजी एरिया लिया मैंने, ठीक है. तो थ्रस्ट का हो जाएगा, प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा 5/1, ठीक है. थ्रस्ट अपॉन एरिया मतलब 5/1, और एक हो जाएगा 10/1, ठीक है. 10/1. तो तुम मुझे बोलो कौन सा ज़्यादा है, 5 या 10? ऑब्वियसली 10. तो मतलब मेरा थ्रस्ट बड़ा है तो मेरा प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ठीक है. ये समझा फर्स्ट पार्ट. अच्छा, सेकेंड लो सपोज एरिया, ठीक है. मैंने थ्रस्ट को 5 ही रखा, मैंने एरिया को 1 से 2 कर दिया, ठीक है. तो 5/1 और 5/2 हो गया, ठीक है. तो 5/1, 5/2, इसको डिवाइड करो तो आएगा 5, इसको डिवाइड करो तो आएगा 2. ठीक है. तो ये 5 और 2.5 कौन सा ज़्यादा है? 5 ज़्यादा, ठीक है. मैंने एरिया बढ़ाया और मेरा प्रेशर कम हो गया. तो यही इस चीज़ में बताया जा रहा है. एक बार समझा दूँ, ठीक है, कि अगर तुम्हारा प्रेशर बढ़ेगा, अगर तुम्हारा फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है. यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं. सो प्रेशर इज थ्रस्ट अपॉन एरिया. सो यूनिट ऑफ थ्रस्ट समझा, और प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब उसको डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. सो
सो तुम्हारा थ्रस्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। आप कोई भी डायरेक्शन दो वो प्लस माइनस नहीं होता, वो सिर्फ प्लस ही रहता है, ठीक है, उसका माइनस जाता नहीं। आई होप तुम्हें स्केलर और वेक्टर पता है क्या होता है। इफ यू डोंट नो, गो टू मोशन इन वन डायमेंशन, यू विल गेट देयर अ डिस्टिंक्शन देयर। ओके खुशी, हमने किया हुआ है, अभी आगे का हम भूल जाते हैं, वैसे तो हम ही भूल जाते थे, तो मैं क्या बोलूँ, ठीक है। प्रेशर इज थ्रस्ट अपॉन एरिया, सो यूनिट ऑफ प्रेशर इज यूनिट ऑफ थ्रस्ट अपॉन यूनिट ऑफ एरिया। मतलब आप थ्रस्ट डिवाइड बाय यूनिट ऑफ एरिया करोगे तो आपको यूनिट ऑफ प्रेशर मिलेगा। कैसे? ऐसा यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर। इतना आई एक्सपेक्ट यू टू नो ऑल्सो। तो ऐसा यूनिट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड ये m⁻² हो जाता है। एंड बट ये एक प्रेशर किसी साइंटिस्ट का है तो हम उसको पास कर देते हैं। जैसे फोर्स का न्यूटन रहता है वैसे प्रेशर का पास्कल रहता है। आफ्टर द नेम ऑफ द फ्रेंच ब्लेज पास्कल, सो 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, समझा। सो 1 पास्कल इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ सरफेस ऑफ एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर बाय फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग नॉर्मली ऑन। ये यही लिखा है, फालतूगिरी ना, इसको पैराग्राफ में। बट व्हाट इज द कैच ओवर हियर? द थिंग इज दिस कम्स इन द पेपर. Okay, they write you define the SI unit of pressure, then you have to define this, or they define 1 Pascal. Okay, so you have to define this. Okay, so you can write 2 questions here. State what is pressure, define pressure and state its SI unit. Also derivation of the SI unit, this is derivation, ये कैसे आया, ठीक है। So 1 Pascal is the pressure exerted on a surface of an area of 1 meter square. So pressure exerted on a surface of 1 meter square by 1 Newton acting normally on it. ये as it is लर्न करो, ठीक है। अच्छा, ये भी तुम्हें लर्न करना है। 19 सेंटीमीटर पर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर 0.1 न्यूटन, ये सब तुम लर्न करो, ठीक है। बैठ के ये लर्न करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये समझ आ गई यूनिट ऑफ प्रेशर। अच्छा, अदर यूनिट्स है बार, मिली बार, बार, ये अब वो बार नहीं है, ये नॉर्मल बार, ये और ये, बाकी इतना फालतूगिरी यही लिखा है, ये जो है ना यही लिखा, तो ये याद करो और ये याद करो, इसको मार्क करो इम्पोर्टेंट। अभी तो तुम्हारा MCQ पेपर है तो और अच्छे से लर्न करना है सब, ये मार्क करो, ठीक है। ये डाइन पर सेंटीमीटर मतलब सीजीएस का इसमें किया हुआ, SI में किया हुआ, ठीक है, और कुछ नहीं हो, सीजीएस का SI में किया। देखो 1 है तो 0.1 है, 1 है तो 10 है, देखो ये अपना मेन है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 10 टाइम है, समझा। तो ये मार्क करो, ये मार्क करो और ये मार्क करो। बीच का फालतू है ये इसमें ही यूज़ करता है। अच्छा, ये जो है ना Hg और टॉर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, और एक ये मार्क करो बीच में, ठीक है, समझा। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर। अभी तुम मुझे लॉजिकली बताओ कौन से फैक्टर हो सकते हैं? एरिया और थ्रस्ट, ऑब्वियसली एरिया और फोर्स। और मैंने यही तुम्हें स्टार्टिंग में बता दिया कि अगर तुम्हारा एरिया बढ़ेगा तुम्हारा प्रेशर कम हो जाएगा, अगर तुम्हारा फोर्स बढ़ेगा तो तुम्हारा प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मैंने तुम्हें सारे एग्जाम्पल्स भी बता दिए, देखो ये सब हमने अभी कवर किया, तो मैं फिर से नहीं करा रही हूँ। अच्छा, अभी तुम मुझे बोलो वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर। अगर मुझे प्रेशर इंक्रीज करना है, देखो मेरे पास 2 फैक्टर है, ठीक है, मुझे बोलो तो कौन से 2 फैक्टर है तुम्हारे पास? मेरे पास 2 फैक्टर है, करेक्ट। I have 2 factors in my hand. I have pressure and I have force and I have area. I have 2 factors, okay, force and area. Now I am asked that how can I increase the pressure and how can I decrease the pressure? This should be coming from you right now, okay। अगर मुझे मेरा प्रेशर बढ़ाना है तो मेरे पास 2 तरीके हो सकते हैं, राइट, क्योंकि मेरे पास 2 चीज़ें। तो मैं क्या करूँगी, एक तो मैं फोर्स बढ़ा दूँ, ठीक है, मैंने बहुत फोर्स लगाया तो प्रेशर बढ़ जाए, ठीक है। मैंने फोर्स ही बढ़ा, मैंने फोर्स बढ़ा दिया, जहाँ मेरा 5 न्यूटन था मैंने 10 न्यूटन कर दिया, मेरा प्रेशर आराम से बढ़ जाएगा। अच्छा, फोर्स के साथ कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते, तो क्या करो, तो एरिया कम कर दो, हो गया। एरिया कम करोगे तुम्हारा ऑटोमेटिकली, एरिया कम करोगे तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली प्रेशर भी बढ़ जाएगा। जैसे तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम्पल था, सैंड है, पूरा रेत है, ठीक है, रेत में जब तुम पैर रखते हो, रेत है और तुमने उस पर अपना पैर रखा हुआ, ठीक है,
ठीक है। तो सैंड है और आपने अपना पैर रखा है, तो आपका पैर अंदर चला जाता है। क्यों? क्योंकि एरिया कम है, तुमने पैर रखा, तुम्हारा पैर छोटा है ना, तो पैर छोटा है तो एरिया कम है, और प्रेशर फोर्स ज़्यादा है। फोर्स ज़्यादा मतलब तुम्हारा ये यहाँ बोलते तुम्हारा पूरा बॉडी वेट है, पैर रखा है मतलब पूरा बॉडी वेट जा रहा है उसमें, तो पूरा बॉडी वेट तुम्हारा, हमने अभी पढ़ा ना, थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, राइट। सो थ्रस्ट ज़्यादा है, पूरा वेट ऑफ द बॉडी ज़्यादा है, इसलिए वो थर्स्ट जाता है, वो थर्स्ट जाता है। ठीक है, ये तुम्हारा सैंड है, तुमने पैर इतने जगह पे रखा, तो तुम्हारा देखो एरिया कम हो गया, ये तुम्हारा एरिया है और ये तुम्हारा फोर्स है। ठीक है, समझा। लेकिन जब तुम लेटते हो, ये तुम खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग, पर जब तुम ऐसे लेट जाते हो तो तुम्हारा एरिया बढ़ गया, लेट गए, एक इंसान है इधर लेटा हुआ है, मैंने 6 हाथ पैर बना दिए, छोड़ो अभी। ठीक है, इंसान लेटा हुआ है, ठीक है, उसका एरिया बढ़ गया। जब मेरा एरिया बढ़ जाता है, मेरा वेट उतना ही है, ठीक है, मेरा फोर्स सेम है, फोर्स सेम है, वेट ऑफ द बॉडी, लेकिन एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया। जहाँ यहाँ 2 था, यहाँ 10 हो गया मेरा एरिया। ठीक है, तो सपोज मैंने फोर्स ले लिया, तुम लोग 40 के लिए, ठीक है, तो इधर करो 40 डिवाइड बाई 2, 40 डिवाइड बाई 2 कितना आता है, 40 डिवाइड बाई 2, आई वांट द आंसर, आई डोंट वांट योर ब्लैंक फेसेस ऑफ द स्क्रीन। 20 परफेक्ट, सॉरी 4 2 2 से 20। अच्छा, अगर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे भी 40 होगा, पर एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया, अभी मैंने पहले जगह पूरा बॉडी छोड़ दिया, तो 40/10 मेरा प्रेशर कितना आ जाएगा, 4। देखो मेरा प्रेशर कितना ड्रास्टिकली कम हो गया, 20 से 4 हो गया, तो इसलिए इधर धस जाएगा। ठीक है, 20 ना प्रेशर ज़्यादा धस जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 4 है, 4 सॉरी समझ नहीं आ रहा। ठीक है, समझो, तो ये है, तो ये प्रेशर इंक्रीज करने का तरीका है, समझा। अच्छा, अगर मुझे प्रेशर डिक्रीज करने का तरीका बोलो तो डिक्रीज करना, तो सबसे पहले फोर्स कम कर दो। ठीक है, फोर्स कम कर दिया, और दूसरा तरीका क्या, एरिया बढ़ा दो। जैसे इस एग्जाम्पल में हमने देखा मेरा एरिया बढ़ गया। ठीक है, ये तुम्हें लॉजिक लगा के देखना पड़ेगा, इसमें कोई लर्निंग नहीं आता है, फुल्ली लॉजिकल है, फुल्ली लॉजिकल। दिमाग लगाओ, तुम्हें समझ आ जाएगा, दिमाग भी मत लगाओ, बस ये समझो कि प्रेशर इज एरिया अपॉन, सॉरी फोर्स अपॉन एरिया, सो सॉरी, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स कम होगा, प्रेशर कम होगा, एरिया बढ़ेगा, फोर्स कम हो जाएगा, एरिया बढ़ेगा, मेरा फोर्स कम हो जाएगा, मेरा प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा एरिया कम हो गया तो मेरा प्रेशर भी बढ़ जाएगा, और प्रेशर का ये क्या है, साइन है पास कर। ठीक है, अच्छा इतना समझा। तो ये तीनों, ये दोनों आते हैं गिव रीजन, इधर गिव रीजन लिखो। ठीक है, एंड ऑफ द नेल्स और पिन्स आर मेड सो पॉइंटेड। ओके, सो पॉइंटेड मतलब एरिया कम हो गया, एरिया कम हो गया, so that a large pressure is exerted at the pointed ends and they can be driven into with a less force। ठीक है, मतलब अच्छा, एक और एक चीज होता है कि अगर मैंने एरिया कम कर दिया तो मेरा प्रेशर ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है, तो मुझे कम फोर्स लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, ये समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो छोड़ दो। कटिंग टूल्स आर वाइजर शार्प पॉइंटेड एजेस। अच्छा देखो, क्या बोलते हैं ना, अब तुम एक ये बोलो कि नाइफ शार्प क्यों होना चाहिए, ब्लंट भी तो काम करता है। अच्छा, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पेंसिल का नोक देती हूँ। तुम पेंसिल से लिखते हो, तुम पेंसिल पॉइंटेड क्यों करते हो, क्यों? ब्लंट पेंसिल नहीं लिखती, मेरी तो लिखती है, मैं तो ब्लंट यूज़ करती हूँ। ठीक है, तुम देखोगे जब तुम पॉइंटेड पेंसिल से लिखते हो तुम्हारी हैंड राइटिंग अच्छी आती है, क्योंकि तुम्हें फोर्स कम लगाना पड़ता है, तुम्हें फोर्स कम लगाना पड़ता है, तुम्हें फोर्स कम लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एरिया कम हो गया, एरिया कम हो गया तो ऑटोमेटिकली अगर तुम थोड़ा फोर्स लगाओगे तो प्रेशर ज़्यादा ही आएगा। सपोज चेक, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तुम्हें प्रेशर डालना है, अभी तुम्हें पता है कि इतना प्रेशर लगेगा। ठीक है, 10 पास्कल तुम्हारा प्रेशर लगेगा। ठीक है, 10 पास्कल तुम्हारा प्रेशर लगेगा ही लगेगा। ठीक है, और तुम्हें फोर्स 10 पास्कल तुम्हें प्रेशर लगेगा, इसलिए तुम्हें उतना फोर्स तो डालना है कि तुम्हें 10 पास्कल आ जाए। ठीक है, उतना फोर्स तुम्हें लगाना ही पड़ेगा कि 10 पास्कल। ठीक है, और सपोज मेरा एरिया है 5। ठीक है, एरिया है 5। अच्छा, मैं 5 मीटर
स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने बोला मुझे थ्रस्ट ढूंढना, मतलब मुझे कितना फोर्स लगाना है, मैं प्रेशर नहीं लगाऊंगी, प्रेशर 10 पास्कल लगना चाहिए, एरिया 5 मीटर स्क्वायर, तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो फोर्स का ये क्या हो जाएगा, देखो तुम्हें पता है ना प्रेशर इज इक्वल टू क्या, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर फोर्स का निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, मतलब मुझे इसको मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, मुझे 50 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। सब ऐसा यूनिट में से ऐसा यूनिट में ही लिख रही, देखो हाँ, सब ऐसा यूनिट में ऐसा यूनिट में, ठीक है। तो मुझे 50 न्यूटन का फोर्स लगाना है। अच्छा ठीक है, लेकिन जहाँ मैंने एरिया 1 मीटर स्क्वायर कर दिया, ठीक है 1 मीटर स्क्वायर, तो अभी मुझे सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है, देख रहे हो, मतलब मेरा एरिया जैसे कम हो गया, मेरा प्रेशर बढ़ जाएगा, इससे मुझे फोर्स कम लगाना पड़ेगा, ठीक है। मेरा फोर्स कम लग रहा है, मतलब 50 न्यूटन से भी सिर्फ 10 न्यूटन मेरा फोर्स लग रहा है। इसलिए कुछ भी चीज़ को पॉइंटेड करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़, तुम्हारा नाइफ हो, तुम्हारा पेंसिल हो, इवन तुम पेन से जो लिखते हो, क्योंकि तुम्हें अपना फोर्स कम लगाना है, एक प्रेशर पे वो काम करेगा, वो पेन पेंसिल आएगा लिखेगा एक प्रेशर पे, सपोज 10 पास्कल में, ठीक है। लेकिन तुम एरिया से अपना फोर्स मैनिपुलेट कर सकते हो, तो अगर तुमने एरिया बहुत ही कम रखा है तो ऑटोमेटिकली तुम थोड़ा सा भी जोड़ दोगे तो प्रेशर अपना आ जाएगा। समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो रिवाइंड बैक एंड क्लिक व्हाटएवर यू वांट टू डू। Way of decreasing pressure. For the given thrust, the pressure on the surface is reduced by increasing the area. वही मैं बोल रही हूँ ना कि अगर आपको सपोज अभी तुम्हें प्रेशर ही कम करना है, ठीक है, तुम्हें प्रेशर कम करना है, फोर्स उतना ही लगेगा, जैसे ट्रेन है, फोर्स उतना ही लगेगा, ठीक है। ट्रेन का भी मैं फोर्स तो कम नहीं कर सकती, पर मैं चाहती कि वो जैसे ट्रेन जाते क्या वो धस जाते क्या अंदर, नहीं धंसता, क्यों, उसका फोर्स इतना है, अगर तुम बोलोगे कि उसका फोर्स इतना है कि वो धंस सकता है, लेकिन हम वुडन स्लीपर्स प्लेस करते हैं, वुडन स्लीपर्स आर प्लेस बिलो द रेलवे ट्रैक, सो दैट जो भी प्रेशर एक्सर्ट किया है वो एरिया बढ़ जाता है, फोर्स ज़्यादा है, एरिया बढ़ गया, मेरा एरिया बढ़ गया तो क्या हो जाता है, मेरा प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। मैंने एरिया बढ़ा दिया, सपोज मेरा ट्रेन 10 न्यूटन के फोर्स से जा रहा था, ठीक है, मैंने एरिया को 1 से 5 कर दिया, तो पहले जो 10 पास्कल का प्रेशर लग रहा था, अभी वो कितने पास्कल का लगेगा, सिर्फ 2 पास्कल का लगेगा, ठीक है। पास्कल इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर, समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वुडन स्लीपर्स वाला मोस्टली आ जाता है ये रीजन के लिए। दूसरा वाला है बिल्डिंग का फाउंडेशन। अच्छा, बिल्डिंग, हम बिल्डिंग्स में रहते हैं राइट, तो उसका इतना बेस पूरा बड़ा होता है, क्यों, क्योंकि बिल्डिंग का खुद का एक वेट है। अच्छा, एक बहुत छोटा बेस मैंने बनाया, बहुत छोटा बेस बनाया, ठीक है, तो वो धंस नहीं जाएगा बिल्डिंग अंदर, और फिर उसका प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। सपोज ये, तुम क्या देखोगे, इसमें कुछ दिख भी नहीं रहा है, ठीक है, मैं और 10 मिनट देता हूँ मुझे। ये तुम्हारा बिल्डिंग का बेस है, ठीक है, और मैंने इतना सा एक बेस बनाया, तो मुझे बोलो ये बिल्डिंग इतनी सी है, ये बिल्डिंग भी इतनी सी है, लेकिन कौन सा पहले धंसेगा, ये वाला पहले धंसेगा, क्योंकि मेरा एरिया कम है, मेरा फोर्स ज़्यादा है, यहाँ एरिया ज़्यादा है, फोर्स कम है, तो इसमें क्या है, प्रेशर कम है, इसमें प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है तो गिर जाएगा। समझा, नहीं समझा तो अभी तुम लोग खुद से उसको रीड करो, फर्स्ट रीड फिर उसको लर्न करना, ठीक है। तो पहले उसको लर्न करो, वुडन स्लीपर्स अगर तुम्हें देखना है ना, रुक जा, देखो ये सब कभी अगर तुम ट्रेन से ट्रेवल करते हो तो तुम्हें दिखेगा, ये इतना बड़ा बड़ा क्यों है, बोलो, प्रेशर कम करने के लिए, ठीक है, फोर्स तो उतना ही लगता है ट्रेन का, प्रेशर कम हो जाएगा, एरिया बढ़ा दिया तो प्रेशर कम होगा, देखो इतना फिजिक्स काम में आता है, ठीक है। अच्छा, ये इतना समझा। अच्छा, प्रेशर इन फ्लूइड्स, मतलब ये तो हम लोग अभी नॉर्मल इन जनरल बात कर रहे थे, फ्लूइड्स का प्रेशर होता है गैस और लिक्विड का, ठीक है। सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड अ फ्लूइड, ये हमने ऑलरेडी कर लिया, इसको मार्क कर लो, ठीक है। फ्लूइड विच इज कंटेन इन अ वेसल एक्सर्ट्स प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स एंड इन ऑल डायरेक्शंस, इसका मतलब क्या, ये मार्क करो, बाकी फालतू चीज़ें लिखिए कि सपोज अभी डायग्राम देखो, ठीक है, मेरी महान ड्राइंग देखो, ये सपोज
कंटेनर है, ठीक है। मैंने इसमें आज ब्लू है पानी पानी भरा, आज ब्लू है पानी 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 पानी, डिम्बी सानी 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 सॉरी, ठीक है ये पानी, हम सो सॉरी, ठीक है ये पानी है, ठीक है। अच्छा ये पानी है, थोड़ा बेकार हो गया ना ये पानी, सॉरी मेरा टाइम पास हो रहा है तुम्हारे साथ, ये मैंने पानी बनाया, ठीक है। अच्छा ये पानी कहाँ कहाँ एग्जर्ट कर रहा है पता है प्रेशर, इस दीवार पे, इस दीवार पे, इस दीवार पे, हर एक पानी, ठीक है। इस दीवार तक पहुँच नहीं पाया इसलिए इस दीवार पे नहीं कर रहा है। अच्छा हमें कैसे पता चलेगा कि इधर इधर कर रहा है, आपको एक्सपेरिमेंट दिया है कि अपने इधर होल किया, अपने इधर होल किया, कौन से होल से पानी निकलेगा दिख रहा है, दोनों होल से पानी निकल रहा है, क्यों, क्योंकि उस पर एग्जर्ट कर रहा था, अभी इस पर कुछ नहीं तो वो पानी निकल गया। तुम इधर से होल्ड करो, इधर से होल्ड करो, हर जगह से पानी ही निकलेगा, क्योंकि हर जगह फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है। सो टेक अ वेसल फिल्ड विद लिक्विड, प्लेस इट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये करो, इट स्पर्ट्स थ्रू ईच होल, मतलब क्या है, इट एक्सर्ट्स प्रेशर एट ईच पॉइंट, ना हर एक पॉइंट पे तुम्हारा प्रेशर आ रहा है, ठीक है। अच्छा अरे सबसे फेमस एग्जाम्पल मैं तुम्हें देती हूँ, तुम सुबह सुबह ब्रश करते हो, ठीक है, मैंने तो बहुत बार किया, नल खोलो, नल खोल के अपनी एक छोटी उंगली, ठीक है, कोई भी उंगली अपना इंडेक्स फिंगर लो और उसको नल के ऊपर रख दो, उसका जो नल है ना, नल के ऊपर रख दो, जब तुमने एक मतलब एक सेंसेशन होता है कि तुम पानी रोक के रखे हो, तो वो आगे पीछे एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल सेंसेशन होता है वो, तुमने कभी अगर उसको फील किया हो तो, ठीक है। तो वो सेंसेशन क्या होता है, वो तो पानी का फोर्स आता है, तभी तो पानी बह रहा है, ठीक है, तुमने उसका रोक के रखा, वैसा ही सेंसेशन अगर तुम इसमें से तुम एक बोतल लो और उसका छेद कर दो, उसमें पानी डालो, छेद करो और उसके ऊपर फटाफट से उंगली रखो, ठीक है, तो तुम्हें एक फील होगा, कुछ फील होता है, एक सेंसेशन फील होता है कि पानी आने की कोशिश करे पर तुमने उसको रोक के रखा, तो वो क्या है, वो भी प्रेशर ही है, समझा। हाँ और देखो जैसे डेप्थ बढ़ रहा है, जैसे ये वाला ज़्यादा ऊंचा जा रहा है, ये ऊपर वाला नीचे है, ये ज़्यादा ऊंचा है, क्यों, क्योंकि इसका फोर्स कम है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम बिल्डिंग्स में रहते हो, तुम्हें पानी आता है घर में, ठीक है, सबसे ज़्यादा फोर्स कौन से फ्लोर में होता है, फर्स्ट फ्लोर में, आई ऑल्सो लिव इन फर्स्ट फ्लोर, आई नो दैट, ये सबसे ज़्यादा प्रेशर फर्स्ट फ्लोर में होता है, ठीक है, सबसे कम प्रेशर 7th फ्लोर में रहता है, ठीक है। फोर्स होता है ना पानी का, जब पानी आता है आधा एक घंटे के लिए जब भी, तो तुम देखोगे कि फर्स्ट फ्लोर में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके ऊपर ये देखो ना वेट कितना होता है पानी का, ये फोर्स, तो हमेशा याद रखना कि प्रेशर जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता है वाटर में डेप्थ बढ़ता है तो तुम्हारा प्रेशर भी बढ़ता है, और जैसे डेप्थ कम होगा तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, क्योंकि वेट देखो ना, फोर्स देखो कितना कम है, इधर फोर्स देखो कितना ज़्यादा है, वेट देखो वेट, ठीक है, समझो। तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता है वैसे मेरा फोर्स भी बढ़ता है, और प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, डेप्थ इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है, और है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को तो मैं चेंज कर नहीं सकती ज़्यादा टाइम, तो अगर मैं बड़ी HPG, ठीक है, ये जो है इसको पी को हम लोग कुछ बोलते हैं, ये लिखा रहेगा इधर, ठीक है, कि प्रेशर है HP और G, ठीक है, डेप्थ डेंसिटी और एक्सेलरेशन, तो मैं ये बोल सकती हूँ अगर मेरा डेप्थ बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, हाँ, डेप्थ मतलब हाइट, तुम्हारा जितना हाइट है उसको डेप्थ बोलते हैं, ठीक है, हाइट को डेप्थ बोलते हैं, ठीक है, मेरा हाइट होगा तो मेरा डेप्थ बढ़ेगा, दूसरा मेरा डेंसिटी बढ़ेगा, जितना डेंसर मेरा लिक्विड होगा उतना मेरा प्रेशर बढ़ेगा, हाँ, क्योंकि डेंस मतलब भारी, भारी मतलब फोर्स ज़्यादा मतलब प्रेशर बढ़ेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैं छू भी नहीं सकती, समझा। तो जैसे जैसे मेरा डेप्थ बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो HPG ये डेरिवेशन है, मोस्टली नहीं आता ये डेरिवेशन, तुम्हें HPG से मतलब है, बाकी सब तुम इसको रीड कर लो, बाकी आएगा नहीं, इससे लर्न करना है, ठीक है। अच्छा टोटल प्रेशर क्या होता है, टोटल प्रेशर अगर मैं बोलूँ ये खुला है, ठीक है, इस पे एक सम भी है तुम्हारे एक्सरसाइज में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर इन द लिक्विड ड्यू टू कॉलम, मतलब सपोज अब ये तो बंद है, ठीक है, ठीक है, ये बंद है,
ये अगर खुला पी कर लिया मैंने, ठीक है, तो इस पे अगर मैं बोलूँगी इधर इस पॉइंट में मुझे प्रेशर बोलो, तो तुम क्या बोलोगे, HPG, राइट? तुमने ये बोला, पर मैंने अगर बोला टोटल प्रेशर इन अ लिक्विड एट अ डेप्थ h, मतलब इस पे टोटल प्रेशर बोलो। एक तो पानी का प्रेशर है, ठीक है, इसे पानी का प्रेशर जितना h है वो, और ये ऊपर का जो प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हवा के प्रेशर को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इवन हवा हमारे ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज ये पार्ट खत्म कर दे तो उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आज के में इतना ही करा पाऊंगी, ठीक है। तो ये टोटल प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस HPG। क्लियर? टोटल प्रेशर क्यों, क्योंकि ऊपर का भी तो हवा भी प्रेशर डाल रहा है ना इस पे, समझिए, हवा का भी तो एक प्रेशर है और पानी का भी एक प्रेशर, तो एयर और वाटर आ रहा है, ठीक है। अगर ये ओपन है तो अगर ऐसे मैंने पहले वाला डायग्राम जैसे क्लोज था वैसे तो मैंने इसको क्लोज बना दिया तो नहीं आएगा, ठीक है। पर अगर ओपन है तो तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड भी डालोगे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग मैंने यही करा है अभी, डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लर्न कर लो, ठीक है। ये फैक्टर्स आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, डज नॉट डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, शेप एंड साइज ऑफ द वेसल घंटा फर्क पड़ता है, वो सर्कुलर है कि ट्राइंगल है या कुछ भी होता है, एरिया ऑफ द सर्फेस ऑन विच स्टैंड्स, नहीं, ये है किसके लिए, ये लिक्विड के लिए है, ये किसके लिए है, लिक्विड के लिए, याद रखो ये किसके लिए, लिक्विड के लिए। तो ये भी याद रखो, वो लोग तुम्हें बोलेंगे लिक्विड है मैंने एरिया बढ़ा दिया, क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं वाटर कॉलम से मतलब है, ठीक है, समझा। अच्छा, लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर है 5 लॉज, ये तुम्हें पूरा अच्छे से आना चाहिए कि इनसाइड द लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डेप्थ, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। दूसरा है स्टेशनरी लिक्विड प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, मतलब स्टेशनरी मतलब पानी एकदम स्टिल है तो प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, प्रेशर सेम रहेगा। तो अगर स्टेशनरी और इधर है तो सब जगह से एक ही प्रेशर जा रहा है। प्रेशर इन सेम ऑल डायरेक्शंस अबाउट अ पॉइंट इन अ लिक्विड, तो मैंने एक पॉइंट बनाया, इधर प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस, सेम रहेगा कि हॉरिजॉन्टल, इधर देखो इधर से हम कल करते हैं 4.5 से। अगर ये है पानी, ठीक है, तो बोल रहा है कि इस हाइट पे मेरा प्रेशर सेम ही रहेगा ना, हर एक पॉइंट में इधर लो इधर लो इधर लो, प्रेशर तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब बोले कि ये वाटर है, ठीक है, एक हाइट लिया है, ठीक है, ये है वाटर और ये है तेल ऑयल, ठीक है, समझ रहे हो। तो ऑयल है तो ये देखो इस पे जो प्रेशर है और इस पे जो प्रेशर है, हाइट सपोज मैंने सेम ही लगा, ठीक है, सेम होगा नहीं, क्यों, क्योंकि डेंसिटी अलग है, वो भी एक पॉइंट है, ठीक है। तो लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर तो हमने किया, आज के लिए इतना ही, बाकी काम कल कंटिन्यू करेंगे, बाय।